ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ईरान में जो कत्लेआम हो रहा है वो मेरे इल्म में है। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहरा करे और कत्लेआम बंद करे। ईरान पर हमले के सवाल पर कहा, अभी इस मामले को देख रहे हैं। ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। अमरीकी सदर की ईरानी मुजाहिरीन को बगावत पर उकसाने की कोशिश। कहा, एहतजाज जारी रखें, मदद रास्ते में है। ईरानी अवाम इदारों का कंट्रोल संभाल लें। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की एलची स्ट्रीविटकोफ की ईरान के साबिक शाह के बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात। ईरान के एहतजाजी बहरान के पेश नज़र मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। ईरान भी अमेरिका के सामने जच गया, सख्त जवाब देने का ऐलान। ईरानी वजीर दिफा का कहना है, जून 2025 के मुकाबले में आज हमारा दिफा ज्यादा मजबूत है। जारियत का सख्ती से जवाब देंगे। अमरीकी अड्डों के साथ मुतल्लिका ममालिक भी निशाने पर होंगे। ईरानी आर्मी चीफ बोले, इसराइल और अमरीका की धमकियों का मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। कतरी वजीर आजम का ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारेजानी से रब्ता। हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अली लारेजानी ने कहा, ईरानी मुजाहिरीन के असल कातिल ट्रंप और नेतन्याहू हैं। अमराती वजीर खारजा का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अरागची बोले, ईरान के पास बैरून मुल्क से दहशतगर्द एजेंट्स को अहकामात लेने की रिकॉर्डिंग मौजूद है। ईरान में जलाओ घेराव, फसादियों और नुकसानात की नई वीडियो जारी। बरतानवी मीडिया ने ईरानी सरकारी मीडिया के क्लिप नशर कर दिए। ईरान में अमरीका और इसराइल फसादात में मुलव्वस करार। बरतानवी मीडिया का कहना है, ईरान में मुजाहरों के बावजूद हुकूमत गिरने के आसार नहीं। ईरान की आला तरीन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में भी दरारों के कोई आसार नहीं। अमरीकी इंसानी हुकूक तंजीम ने दावा किया है, ईरान में अब तक 2000 से ज्यादा मुजाहिरीन हलाक हो चुके। स्पेस एक्स के बानी इलॉन मस्क का बड़ा इकदाम, स्टारलिंक के जरिए ईरान में मुफ्त इंटरनेट फराहम कर दिया। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया है, ईरान के मुख्तलिफ घरों से अमरीकी साख्ता हथियार और धमाका खेज मवाद पकड़ा गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का सलामती कौंसिल को ख़त। कहा, ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। ट्रंप ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ भाग हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा, अमरीका ईरान में फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। मकसद निज़ाम तब्दील करना है। अमरीका ये मंसूबा दोबारा नाकाम होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का जर्मन चांसलर के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, गज़ा में 70,000 शहादतों पर खामोश रहने वाले जर्मनी को शर्म आनी चाहिए। जर्मन चांसलर वेनेजुएला के सदर के अगवा पर मुसलसल खामोश रहे। कतर के अलुदीद एयरबेस पर अमरीकी सरगर्मियां तेज। फ़ज़ाई और मिसाइल दिफा के लिए नया सेल कायम। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमरीका और मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक मिलकर काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। रूस का कहना है, अमरीका ईरान पर दोबारा हमले से बाज रहे। अमरीका का कोई भी जारहाना इक़दाम आलमी सलामती के लिए ख़तरा होगा। ईरान के गैर मुल्की शराकतदारों को टैरिफ से ब्लैकमेल करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। Firms who are also leaving, which is true, और उसमें हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि अगर टैक्सेशन हाई है या एनर्जी कॉस्ट हाई है या उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट है, although it's moving in the right direction, those have been real issues. But those firms which have been able to look at their business models, because ये हमारा एक it takes two to tango, कि गवर्नमेंट ने क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर ने क्या करना है। जो आपका ट्रेड डेफिसिट has gone up, अल्हम्दुलिल्लाह the services is holding up, खास तौर पे जो IT services हैं। I know IT minister is going to be here with you.
ये सच है, कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या तवानाई की कीमत ज़्यादा है तो ये हकीकी मसाइल है। हम ड्यूटीज़ बढ़ाते जाएं तो ये हमारे लिए नुकसान है। ड्यूटीज़ माकूल और कारोबारी लागत कम करना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान डायलॉग पॉलिसी से खिताब, कहा मौशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। निजी शोबे को भी अपना किरदार अदा करना होगा। सरकारी इदारों में हर साल 1000 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स, PWD और पास्को को बंद कर दिया। हुकूमत आइंदा 2 हफ्ते में 5 बॉन्ड लॉन्च करेगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा मुल्क की तरक्की में निजी शोबे का किरदार अहम है। माहौल दोस्त मुआशी तरक्की वक्त का तकाजा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान को दुनिया की टॉप 10 मईशतों में शामिल करना हदफ है। आलमी मंडी में जगह बनाने के लिए बरामदात बढ़ाना होंगी। बलूचिस्तान के जिला कलात में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में पारा -10, अस्तोर -8, हुंजा में -6 और कल्लात में -5 रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे के तमाम सेक्शंस खोल दिए गए। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। पतोकी के करीब मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। साहिवाल के करीब धुंध के बायस पुलिस वैन उलट गई, 10 एहलकार जख्मी। सरगोदा में हजारा एक्सप्रेस की मुसाफिर वैन को टक्कर, 5 अफराद जख्मी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा दौरे पर मनामा पहुंच गए। शहर मनामा आमद पर बहरीन नेशगार्ड के कमांडर और वजीर खारजा ने इस्तकबाल किया। सदर की बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के। वलीअहद वजीर आज़म सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात का इम्कान। सदर जरदारी इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में खिताब करेंगे। पाकिस्तान कौमी तरक्की के अहम मरहले में दाखिल हो चुका। तालीमी महरूमी का सबसे ज़्यादा असर लड़कियों और पसमानदा इलाकों पर पड़ता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का तालीमी सफ़र कई दहाइयों पर मुहित है। यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान में तालीमी शोबे से वाबस्तगी और खुलूस को सराहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने कहा तालीम सिर्फ ज़ाती नहीं, एक अमानत है। नौजवान तालीम को अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल करें। कराची मॉडल सिटी है। आज शहर में गैस नहीं, लोगों के चूल्हे बंद हैं। कराची में गैस नहीं तो देही इलाकों का क्या हाल होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है पीपल्स पार्टी ने निजकारी के अमल को संजीदगी से देखा है। PIA के निजकारी में मुलाजमीन और असासों का ख्याल रखना चाहिए। PIA को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन पर बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक मॉडल होना चाहिए। सिंध में कई मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहे हैं। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान, 4 रुपये 60 पैसे तक कमी मुतवक्के। ओगरा ने कीमतों में रद्दोबदल के लिए काम मुकम्मल कर लिया। आज समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल होगी। पंजाब हुकूमत का सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए बड़ा इक़दाम। सरकारी महकमों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदियाँ। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियाँ ही खरीदी जा सकेंगी। फील्ड ड्यूटी पर मामूर गाड़ियाँ पाबंदी से मुस्तस्ना करार। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान जल्द मुतवक्के।
भारतीय आर्मी चीफ का जंगी मैदान में पाकिस्तानी सलाहियतों की बरतरी का एतराफ़। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान हर भारतीय फौजी की नकलो हरकत सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर कर रहा था। पाकिस्तान की निगरानी के बायस भारत को गुज़श्ता साल भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान की जासूसी और सर्विलेंस की सलाहियतों से भारत को शदीद नुकसान पहुंचा और खदशात लाहिक थे। पाकिस्तान की निगरानी की सलाहियत के खौफ से भारत को जंग रोकना पड़ी। बलूचिस्तान की ज़राई सलाहियत ने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑलिव ऑयल कंपटीशन में लोरालाई के जैतून की धूम। लोरालाई ऑलिव ऑयल ने आलमी मुकाबले में सिल्वर अवार्ड जीत लिया। मुकामी किसानों के लिए खुशहाली और खुद कफालत की नई राहें हमवार। सत्ताईसवीं ITCN एशिया नुमाइश 17 था 19 जनवरी लाहौर में होगी। 3,500 से ज़ायद आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियां शरीक होंगी। विफाकी सूबाई वुज़रा, आलमी माहिरीन और 100 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद शिरकत करेंगे। आलमी टेक माहिरीन का नुमाइश में शिरकत पर जोशो खरोश का इजहार। बरतानिया में खालिस्तान रहनुमा परमजीत पम्मा को भारतीय एजेंट से खतरा। हिफाजी इक़दाम का मशवरा। बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी ने खबरदार कर दिया। परमजीत पम्मा नजर और गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीबी साथी हैं। परमजीत सिंह लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने होने वाले मुजाहिरों में शरीक होते हैं। गुज़श्ता दिनों परमजीत की मोदी के खामियों से तकरार हुई थी। भारतीय हाई कमीशन का तबसरे से गुरेज। गजा शदीद सर्द मौसम ने बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। बारिश और सर्द हवाओं की वजह से 6 फ़लस्तीनी जाँ बहक। शदीद सर्दी से बीमार अफराद में इजाफा। तिबी सामान की बंदिश इंसानी बहरान को हज़ारों बढ़ा रही है। लोग कमज़ोर खैमों और नाकिस पनागाहों में महसूर। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में रिकॉर्ड बर्फबारी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। मॉस्को में रवां माह 146 साल रिकॉर्ड की 5वीं शदीद तरीन बर्फबारी। आय दर्जा हरारत -9 तक जाने का इम्कान। PSL की टीम मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के लिए इश्तिहार जारी। फ्रेंचाइज खरीदने के ख्वाहिशमंदों को 30 जनवरी तक बिड्स जमा कराने की हिदायत। PCB का कहना है टेक्निकल जांच पड़ताल के बाद फाइनल बिडर्स की लिस्ट जारी होगी। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम का ऐलान। फातिमा सना दोनों फॉर्मेट्स में टीम की क़यादत करेंगी। सायरा जबीन और हमना बिलाल पहली बार स्क्वाड में शामिल। आयशा जफर, गुल फेरोजा, तसीमा रुबाब, नजीहा अलवी की वनडे टीम में वापसी। आयशा जफर, गुल फेरोजा, मुनीबा अली, निशरा सिंधु और आलिया रियाज दोनों फॉर्मेट्स में शामिल। पाकिस्तान वुमेन्स टीम 10 फरवरी से जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। स्पेन के नैनी रोमा ने जकार रैली का 9वां मरहला जीत लिया। नैनी रोमा के हमवतन कार्लोस दूसरे नंबर पर रहे। 5 मरतबा के फातेह नासिर अल अतिया की तीसरी और जनूबी अफ्रीकी हैंगलिंगटन की चौथी पोजीशन। दुनिया की कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम की 14वीं बरसी। अरफा करीम ने 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट इम्तिहान पास किया। अरफा करीम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतअद्दिद एजाज़ात मिले। अरफा करीम आज भी नौजवानों के लिए मशाल राह है।